हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और एक एक करके लोकसभा चुनाव में 4 फेज पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों, पहला फेज 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान पूरा हुआ। तो दोस्तों, वहीं पर दूसरा फेज 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान पूरा हुआ। वहीं पर दोस्तों, तीसरे फेज की बात करूं तो 7 मई को 94 सीटों पर मतदान पूरा हुआ और चौथा फेज 13 मई को 96 सीटों पर मतदान पूरा हुआ। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अभी तक हमारे देश में लोकसभा चुनाव 381 लोकसभा सीटों पर पूरा हो गया है। जी हां दोस्तों, आप यह भी कह सकते हैं कि कई नेताओं का भविष्य इन मशीनों के अंदर तैयार बैठा है और आगे क्या होगा, किसके साथ, विपक्ष या सत्ता पक्ष, ब्यूरोक्रेसी, राज्यों में विभिन्न मुख्यमंत्री सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करना इस समय बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही से यूपी से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। यानी कि दोस्तों, यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर जो भी भारी बहुमत से जीत हासिल करता है वही दिल्ली की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ सकता है। यानी कि समझ लीजिए कि दिल्ली की गद्दी उसके लिए पक्की है। तो दोस्तों, आज हम अपने सर्वे की शुरुआत यूपी से करते हैं। उत्तर प्रदेश की 18 लोकसभा सीटों का सर्वे आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो रहा हूं। कौन कहां से जीत हासिल कर रहा है, कौन कांटे की टक्कर में है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को पूरा धैर्य के साथ अंत तक पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मिर्जापुर सीट। दोस्तों, मिर्जापुर सीट बहुत ही अहम सीट मानी जाती है और यहां से दोस्तों अनुप्रिया पटेल मैदान में है, जो अपना दल की चीफ है और बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। तो दोस्तों, मिर्जापुर की सीट पर इस बार भी अनुप्रिया पटेल जीत हासिल कर रही है। दोस्तों, अगली सीट की बात करूं तो रॉबर्टगंज। तो यहां पर इस बार मुकाबला बेहद कांटे का टक्कर होने वाला है, क्योंकि बसपा ने यहां से धनेश्वर गौतम को चुनावी मैदान में उतारकर मामले को बेहद रोचक बना दिया है। रॉबर्टगंज सीट में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि यहां पर जो प्रत्याशी हैं, तीनों दलों के प्रत्याशी एससी समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, अपना दल ने यहां से प्रत्याशी दिया है। वहीं पर दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने यहां से चोटेलाल खरवार को मैदान में उतारकर मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया है। तो इस बार यहां से बेहद कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। दोस्तों, अगली सीट की बात करूं तो अगली सीट है महाराजगंज। यहां पर भी मुकाबला काफी तकड़ा होने वाला है। महाराजगंज में बीएसपी ने मोहम्मद मौसम आलम को टिकट दिया है। मुस्लिम प्रत्याशी बसपा की तरफ से उतारा गया है और बीजेपी ने पंकज चौधरी को मैदान में उतारकर मुकाबले को बेहद खास बना दिया है। दोस्तों, महाराजगंज लोकसभा सीट पर भी काफी रोचक मुकाबला होगा। बीजेपी का खेल इस बार यहां पर डगमगाया हुआ है, बिगड़ रहा है। अब दोस्तों, गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर में रवि किशन जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों कह नहीं सकते कि रवि किशन इस बार गोरखपुर सीट से निकाल पाएंगे या नहीं, क्योंकि यहां पर भी कांटे की टक्कर चल रही है। अब दोस्तों, अगली सीट है कुशीनगर। तो यहां पर बीएसपी इस बार जीत हासिल करने जा रही है। दोस्तों, अभी के जो आंकड़े आए हैं, अभी के जो सर्वे है दोस्तों, कह रहे हैं कि कुशीनगर में शुभ नारायण चौहान के अच्छे दिन आने वाले हैं। यहां पर काफी तकड़ा मुकाबला था, लेकिन अब एक तरफा मुकाबला होता कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, कुशीनगर में बीएसपी जीत रही है। अगली सीट देवरिया। दोस्तों, देवरिया की बात करूं तो देवरिया में इस बार तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। यहां पर जो मुकाबला है देवरिया में, वह बीजेपी वर्सेस बीएसपी के बीच खास तौर पर दिख रहा है। यहां दोस्तों, कांग्रेस उतना ज्यादा कांटे में नहीं है। कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह मैदान में है। अगली सीट है दोस्तों बांसगांव। बांसगांव की बात करूं तो बांसगांव सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट है। यहां पर भी मुकाबला काफी तगड़ा लग रहा है, त्रिकोणीय लग रहा है। कहा नहीं जा सकता कि कौन पार्टी बाजी मारेगी। दोस्तों, घोसी सीट की बात करूं तो घोसी में इस बार बसपा ने सबका खेल बिगाड़ के रख दिया है। घोसी में दोस्तों याद करिए, जब उपचुनाव हुआ था तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था।
जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बीएसपी घोसी में आगे निकल चुकी है, क्योंकि यहां से ओपी राजभर के जो बेटे अरविंद राजभर है वह मैदान में है, कांग्रेस के राजीव राय मैदान में है, तो घोसी इस बार बसपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों समेलपुर में भी यही हाल है, समेलपुर में भी भीम राजभर मैदान में है। भीम राजभर बहुत तगड़ी फाइट कर रहे हैं, पूरा माहौल बना दिया है और सबको पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल का देखा जाए तो दोस्तों वो आगे चल रहे हैं। अब दोस्तों बलिया सीट की बात करूं तो बलिया में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। बीजेपी दावा कर रही है बलिया वो निकाल लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों अब गाजीपुर की बात करूं तो गाजीपुर सीट पर इस बार बसपा फुल मोड में है, पूरा माहौल बना लिया है बीएसपी ने और यहाँ पर बीएसपी जीत के बहुत ही करीब है। यहाँ से उमेश कुमार सिंह के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों संदौली लोकसभा सीट की। तो संदौली में इस बार भाजपा कमाल कर रही है, हालांकि अभी भी तीनों में टक्कर दिख रही है, लेकिन बीजेपी थोड़ा कॉन्फिडेंस में ज्यादा ही नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं वाराणसी सीट। दोस्तों वाराणसी सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि दोस्तों यहां से भाजपा की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं। सर्वे यही कह रहा है कि यहां से कांग्रेस पार्टी हार रही है और वाराणसी से नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव तीसरी बार जीत रहे हैं। दोस्तों अगली सीट है अम्बेडकर नगर। यहाँ पर दोस्तों मुकाबला वन वे हो गया है, एक तरफा हो गया है। वहां पर बीएसपी के उम्मीदवार है कमर हयात, उनके पक्ष में पूरा माहौल बनता दिख रहा है और दावे भी किए जा रहे हैं कि इस बार अम्बेडकर नगर है जो बीएसपी आसानी से निकाल लेगी। अगली सीट है श्रावस्ती, बेहद खास सीट है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, कहा नहीं जा सकता कि कौन बाजी मारेगा। दोस्तों अगली सीट है डुमरियागंज। यहाँ पर दोस्तों जगदम्बिका पाल इस बार फिर से चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों बस्ती की बात करें तो बस्ती में समाजवादी पार्टी और बीजेपी का मुकाबला तगड़ा हो रहा है। यहाँ पर बीएसपी का कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं संत कबीर नगर की। यहाँ पर भी यही हालत है, जहाँ पर परवीन निषाद जो निषाद पार्टी के मुखिया हैं, परवीन निषाद को मैदान में उतारा है और कमलकांत उर्फ पप्पू निषाद मैदान में है। यहाँ पर दिक्कत यह है कि बीएसपी ने इस बार कई प्रत्याशी यहाँ पर बदले। पहले मोहम्मद आलम को उतारा, फिर सैयद दानिश को उतारा, नदीम अशरफ को उतारा, फिर सैयद दानिश को उतारा। इसलिए दोस्तों यहाँ का जो शेड्यूल कास्ट का वोटर्स है वो भी अब कंफ्यूज हो रहा है और मुसलमान भी यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। इसलिए बीएसपी यहाँ पर उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करती दिख रही है जितना उनको करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं लालगंज लोकसभा सीट की। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर बीएसपी एक तरफा जीत रही है, क्योंकि यहाँ की जो प्रत्याशी है इंदु चौधरी। दोस्तों इंदु चौधरी जी कमाल का चुनाव लड़ रही है, इस समय बड़ी मजबूती के साथ ग्राउंड पर डटी हुई है। और दोस्तों अब आगे लालगंज सीट पर इस बार बसपा जीतने वाली है। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में भी बीएसपी ने अपना खेल बिगाड़ दिया है। आजमगढ़ में पहले भी भीम राजभर को उतारा, फिर समिया अंसारी को, फिर मसूद अहमद को उतारा और यहाँ पर अब मुकाबला निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच है। लेकिन धर्मेंद्र यादव का पलड़ा इस बार थोड़ा भारी लग रहा है। दोस्तों जौनपुर सीट की बात करें तो जौनपुर में कांटे की टक्कर है। बीएसपी यहाँ पर जीत भी सकती है या फिर हार भी सकती है। हालांकि माहौल जरूर बनाया है बीएसपी ने, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर जौनपुर में श्री कला यहाँ से प्रत्याशी होती तो जौनपुर सीट बसपा आसानी से निकाल लेती। अब बात करते हैं दोस्तों मछली शहर। यहाँ पर बीजेपी की जीत दिख रही है। अगली सीट है भदोई। यहाँ भदोई से भी दोस्तों इस बार समाजवादी पार्टी आसानी से निकाल लेगी। अगली सीट की बात करूं तो दोस्तों हमीरपुर। तो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ कह नहीं सकते हैं, काफी तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। बीएसपी ने ब्राह्मण चेहरा उतारा है और बीजेपी ने कुंवर पुष्पेंद्र पटेल को उतारा है। बांदा सीट की बात करूं तो यहाँ पर मामला बीएसपी के पक्ष में बिल्कुल दिख रहा है। वहीं पर दोस्तों फतेहपुर लोकसभा सीट की बात करूं तो फतेहपुर में बीजेपी जीत सकती है,
क्योंकि साध्वी निरंजन ज्योति यहां से चुनाव जीत सकती है। सर्वे के हिसाब से दोस्तों कौशाम्बी की बात करेंगे तो कौशाम्बी में दोस्तों इस बार बसपा कमाल कर सकती है। दोस्तों बाराबंकी सीट की बात करें तो बाराबंकी में बसपा का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है, जीत के करीब लग रहा है। बीएसपी यहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। अब दोस्तों फैजाबाद लोकसभा सीट बेहद खास है और बीजेपी दावा कर रही है, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है। अब आगे दोस्तों केसरगंज सीट बेहद खास सीट है। वहां पर ब्रजभूषण सिंह का टिकट काट कर उनके बेटे को टिकट दिया गया है। कहा जा रहा है कि फिर से बीजेपी यह सीट निकाल लेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है। अब दोस्तों गोंडा लोकसभा सीट की बात करूं तो दोस्तों कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया चुनाव जीत रहे हैं। सुल्तानपुर में मेनका गांधी चुनाव जीत रही है। प्रतापगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। दोस्तों फूलपुर सीट पर बसपा चुनाव जीत रही है। बीएसपी के जगन्नाथ पाली चुनाव जीत रहे हैं इस बार। इलाहाबाद में भी बीएसपी का पलड़ा थोड़ा भारी हो रहा है, पर कुछ भी हो सकता है। फर्रुखाबाद में भी मुकाबला काफी रोचक है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। दोस्तों इटावा लोकसभा सीट में सारिका सिंह बघेल आगे नजर आ रही है। बीएसपी जीत की ओर बढ़ रही है। आगे दोस्तों कन्नौज लोकसभा सीट की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर अखिलेश यादव चुनाव बिल्कुल जीत रहे हैं। अब दोस्तों कानपुर में बीएसपी और बीजेपी की कांटे की टक्कर हो रही है। अकबरपुर में राजेश कुमार द्विवेदी के दिन अच्छे लग रहे हैं। अब दोस्तों बहराइच लोकसभा सीट की बात करूं तो यहाँ पर त्रिकोणीय मामला है। तीनों ही उम्मीदवार एससी समुदाय के हैं। अगली सीट मोहनलालगंज, यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है। और लखनऊ लोकसभा सीट में दोस्तों राजनाथ सिंह चुनाव आराम से इस बार जीत रहे हैं। अगली लोकसभा सीट है दोस्तों रायबरेली। रायबरेली में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच टक्कर थी, लेकिन यहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जीत पक्की बताई जा रही है। अमेठी में दोस्तों स्मृति ईरानी का खेल बिगड़ने वाला है बिल्कुल। जालौन में बीएसपी कमाल कर रही है। झांसी में त्रिकोणीय मुकाबला है। एटा में भी ऐसा रोचक मुकाबला है, लेकिन दोस्तों समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है। बदायूं लोकसभा सीट की बात करो तो दोस्तों बीएसपी जीत रही है। आंवला सीट में भी बीएसपी के आबिद अली अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। बरेली लोकसभा सीट में दोस्तों समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। शाहजहांपुर में भी बीएसपी आगे दिख रही है। लखीमपुर खीरी दोस्तों यहाँ पर बीएसपी और बीजेपी की कड़ी टक्कर है। दोरहरा में त्रिकोणीय मुकाबला है। सीतापुर में महेंद्र सिंह यादव बीएसपी चुनाव जीत रही है। हरदोई सीट में भीमराव अंबेडकर सबसे आगे निकले हुए नजर आ रहे हैं। मिश्रक सीट की बात करूं तो दोस्तों बीजेपी और बीएसपी का टक्कर दिख रहा है। यहाँ पर उन्नाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। गाजियाबाद में बीएसपी कड़ी टक्कर दे रही है। दोस्तों बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी आगे है। अलीगढ़ में भी समाजवादी पार्टी आगे है। मथुरा में दोस्तों हेमा मालिनी जीत रही है। संभल सीट में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। अमरोही में बीएसपी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। फतेहपुर सीकरी सीट में कांग्रेस जीत रही है। फिरोजाबाद में दोस्तों समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। मैनपुरी में दोस्तों डिंपल यादव चुनाव जीत रही है और अमरोहा में बीएसपी बड़ी टक्कर में है। मेरठ में बीएसपी और समाजवादी पार्टी की कड़ी टक्कर दिख रही है। दोस्तों भागवत में बीएसपी और आरएलडी, हालांकि आरएलडी का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है। सहारनपुर में बीजेपी आगे है। कैराना में इकरा हसन जीत रही है। वहीं पर दोस्तों पीलीभीत से बीएसपी और आजाद समाज पार्टी का कड़ा मुकाबला है। रामपुर में बीएसपी और बीजेपी की टक्कर है। मुजफ्फरनगर में दोस्तों दारा सिंह प्रजापति चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों नगीना लोकसभा सीट बहुत ही खास सीट है, बेहद महत्वपूर्ण सीट है। यहां से आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों अब अगली सीट की बात करते हैं बिजनौर में बीएसपी आगे चल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो दोस्तों ये है यूपी की 80 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल।
ये फिलहाल का सर्वे है दोस्तों अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, बिगड़ेगा, बनेगा, लेकिन फिलहाल जो माहौल बना हुआ है इसके हिसाब से मैंने आपको बताया है, एक एक करके 80 लोकसभा सीटों का जिक्र किया है कि कौन किस पर भारी है। तो दोस्तों इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।